भाई आ गए हैं न्यू टॉपिक और न्यू होस्ट और न्यू जोश के साथ अपने अपने चैनल में इंग्लिश एंड ऑल्सो पुंज में। पिछले टॉपिक में हमने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था, क्या कहता है सॉलिड स्टेट में कितने टाइप्स के होते हैं, सॉलिड प्रॉपर्टीज़ उसका क्या क्या होते हैं और कितने टाइप्स में बांटा गया सॉलिड स्टेट को, ये सब चीज़ बता दिए हैं। इस टॉपिक में कितना 9 पन्ना तक शायद मैंने बता चुका था नोट्स के मुताबिक। वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। हमने आपको बताते थे क्या क्या बताया, जैसे सॉलिड क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन भी करवाए थे, फैक्टर क्या इफेक्ट करती है। और हमको ये क्या कहते हैं यहाँ से बताना रहा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड को प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। स्टार्टिंग फिर से भी एक बार और बताते हैं क्या क्या मॉलिक्यूलर बॉन्ड से फिर से। देखिए मॉलिक्यूलर बॉन्ड उसे कहा जाता है, such type of molecular bond is formed by combination of molecular force of attraction is known as, यानी सच टाइप ऑफ जो ऐसा सॉलिड जो फॉर्म किया गया कॉम्बिनेशन ऑफ मोलिकुलर फोर्स के अट्रैक्शन से, उसी को क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। एग्जांपल हो गया सॉलिड CO2, सॉलिड O2, सॉलिड I2, सॉलिड SO2। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्या क्या होता है। इट इज़ हार्ड इन नेचर, वो हार्ड रहता है नेचर, क्या कहते हैं इंसुलेटर, ये भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, आइए इस टॉपिक में देखते हैं। आज से यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, फर्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड है एच बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पर देखिए सॉलिड HCl, यहाँ पे सॉलिड HCl को क्या कहता है H+Cl-, यानी H को प्लस क्या Cl- कर दिया। सेकेंड देखिए सॉलिड SO2, सॉलिड SO2 O पे डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के साथ O डबल बॉन्ड के साथ और नीचे सिग्मा। सेकेंड देखिए नॉन पोलर, सॉलिड I2 है I सिंगल बॉन्ड, सॉलिड O2 डबल बॉन्ड, सॉलिड CO2 O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। H बॉन्डिंग देखते हैं, H इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्मॉल इन साइज। तो H का स्मॉलेस्ट मोस्ट नेगेटिव एटम इन स्मॉलर साइज। सेकंड है HON, H सिंगल बॉन्ड, HOH जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आते हैं इसमें देखते हैं लैटिस क्या होता है। अगला टॉपिक देखते हैं लैटिस होता क्या है। ये आपको हम बाद में फिर से डिटेल में क्या करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर को हम फिर से हम रिवाइज करा देंगे इसमें एग्जांपल के साथ। इसमें देखते हैं लैटिस को कहा क्या जाता है। लैटिस 3 टाइप्स के होते हैं, स्पेस लैटिस, ब्रेवियस लैटिस, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस ही कहा जाता है। स्पेस लैटिस को देखते हैं क्या होता है। द रेगुलर अरेंजमेंट कैरी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D इज नोन एज स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस। यानी ऐसा रेगुलर जिसका रेगुलर अरेंजमेंट हो, जिसका इरेगुलर नहीं रेगुलर अरेंजमेंट हो और उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स आयन एंड मॉलिक्यूल इन 3D स्पेस जो करता हो उसी को स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए फिगर से भी बताया गया। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए ये वाला जो फिगर है इसमें क्या कहा जाता है, एक क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, ये दोनों को बीच में क्या कहते हैं पॉइंट इंटरसेक्शन हुआ है। बीच में यहाँ पे क्या कहते हैं एक दूसरे से अटैच्ड है, उसी को क्या कहा जाता है। आइए देखते हैं ब्रेवियस लैटिस को क्या कहा जाता है। ब्रेवियस लैटिस क्या होता है। द पॉसिबल रेगुलर अरेंजमेंट इन ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D स्पेस इज नोन एज ब्रेवियस लैटिस। यानी वैसा लैटिस जो रेगुलर अरेंजमेंट में हो लेकिन कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हो 3D स्पेस में हो उसी को कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। यानी पॉसिबल रेगुलर अरेंजमेंट हो उसका, देखिए इसमें रेगुलर है और इसमें पॉसिबल रेगुलर, यानी ज़्यादा ना हो, क्या पॉसिबल जितना आ सके उतना ही तक। देखिए ए को कैसे अरेंजमेंट किया होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में। एक को क्या कहते हैं नीचे 2, जितना पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस एटम्स इज पॉसिबल इज 14, यहाँ पे लिखा भी हुआ
इसमें कितना हो सकता है 14। यानी इसमें देखिए क्या कहते हैं 2 2 4 2 6 और 6 2 8 2 10 2 12, यानी 14 ही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर्स में, यानी इसका मैक्सिमम इतना ही नंबर तक प्रीवियस लेटर पॉसिबल उसका है। थर्ड नंबर देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल होता क्या है? द स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट बाय विच ए सॉलिड इज फाउंड इज कॉल्ड यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल उसे कहा जाएगा जो स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट हो सॉलिड अरेंजमेंट, सॉलिड को फॉर्म करने में, उसी को क्या कहते हैं यूनिट सेल कहा जाता है। जनरली द शेप ऑफ यूनिट सेल इज क्यूब। जो यूनिट सेल का जो क्या कहता है शेप रहता है, जो आकार रहता है, वो हमेशा क्यूबिक शेप में रहता है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं द यूनिट सेल इज क्लासिफाइड इन 6 बेसिक पैरामीटर। यानी यूनिट सेल को 6 बेसिक पैरामीटर पे क्लासिफाई किया गया, रूपांतरण किया गया। द 3 एक्सियल एजेस डेट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यानी 3 को एक्सियल एज को में डिवाइड किया गया। इसको लेंथ को फर्स्ट हो गया लेंथ, ये जो नीचे वाला हो गया इस क्या कहते हैं लेंथ। ये देखिए आपको लेंथ दिखा रहा है, ये देखिए ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड हो गया, एक सेकेंड 2 मिनट है। अब सही है। यहाँ तक कहाँ तक पढ़ा देते हैं? हाँ यहीं पे इतना। और यहाँ पे क्या कहते हैं 3 एक्सियल वेक्टर, जो एक्सियल वेक्टर का वो यानी 3 एजेज ऑफ उसको क्या 3 एक्सियल वेक्टर को क्या कहते हैं लेंथ में बांटा गया। देखिए ये देखिए लेंथ में, ब्रेथ में और क्या कहते हैं नहीं अल्फ़ा बीटा गामा। एक को अल्फ़ा में लेंथ को क्या कहते हैं अल्फ़ा में बांटा गया, सेकंड ब्रेथ को बीटा में बांटा गया और हाइट को गामा में बांटा गया। ये 3 एक्सियल लेंथ को एंगल को डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्यूब का जनरल प्रॉपर्टीज भी जानना पड़ेगा कि जनरल प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि एज कितना होता है, कॉर्नर कितना होता है, फेस ऑफ क्यूब कितना होता है, बॉडी सेंटर उसका कितना होता है, फेस ऑफ सेंटर कितना होता है, नंबर ऑफ बॉडी ऑफ डायगोनल क्यूब का कितना होता है, फेस ऑफ डायगोनल कितना होता है। आइए इस टॉपिक को देखते हैं और नंबर ऑफ एंड्स ऑफ इन क्यूब देखते हैं हम। एक सेकेंड सही है। देखिए नंबर ऑफ एज इन ए क्यूब इज 12। ये जो नंबर है क्यूब में यहाँ पे देखते नंबर है क्यूब एज का जो क्यूब रहता है वो 12 को रहता है। और वही जो कॉर्नर जो रहता है ना, कॉर्नर पे आपको दिखाए हुए वहाँ पे कॉर्नर पे 8 को रहता है। और फेस मतलब उसका क्या कहता है फेस 3D में क्या कहते हैं क्यूब में हम आपको दिखा दें आगे किसको क्या कहता है। फेस 6 को रहता है। और नंबर ऑफ बॉडी सेंटर इन क्यूब 1, नंबर ऑफ फेस सेंटर इन क्यूब 6, नंबर ऑफ फेस सेंटर इन क्यूब 6, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इज 4, नंबर ऑफ फेस डायगोनल इज क्यूब 12, नंबर ऑफ एंड्स इन क्यूब 2। कंडीशन क्या क्या है पासिंग थ्रू ए बॉडी सेंटर, पास इन ए सेंटर। कंडीशन भी एक रहता है पासिंग थ्रू ए बॉडी सेंटर रहना चाहिए और पास इन ए स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में पास करना चाहिए। इस एक सब कंडीशन रहेगा तो इतना नंबर ऑफ क्यूज, नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ फेस, ये आपको हम आगे बता देंगे। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट में देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या कहते हैं फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल क्यूब भी कहा जाता है। और इसका क्या प्रिमिटिव सेल को वही इसका 2 नाम होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं, सिंपल क्यूब भी कह सकते हैं। थर्ड है सेंटर यूनिट सेल। सेंटर यूनिट सेल में फर्स्ट देखिए एफ फेस सेंटर सेल होगा, सेकेंड होगा मे बी बॉडी सेंटर सेल, हाँ फेस सेंटर क्यूब होगा, बॉडी सेंटर क्यूब, और तीसरा हो जाएगा एंड सेंटर क्यूब हेक्सागोनल। देखते हैं आगे परमिटिव यूनिट सेल को देखते हैं हम। इफ 8 एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच अदर कॉर्नर। देखिए बोल भी कहते हैं कि कॉर्नर, देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर है
ये जो कॉर्नर है ये जो क्यूब के कॉर्नर पे ये जो है इसी को क्या कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं। और यहाँ पे नीचे हम आपको दिखाए भी थे कि यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, ये देखिए ना, द नंबर ऑफ एज कॉर्नर 8, ये जो 8 है ना, ये आप देख सकते हैं, यही है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो है ये हो गया 8 कॉर्नर है, ये आप कुछ सीख गए होंगे। यहाँ पे 8 कॉर्नर एंड देखिए जहाँ जहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये कॉर्नर 2 3 4 5 6 7 8, इसी को कॉर्नर कहा जाता है। यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल में यही कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर 8 एटम्स हो जो प्रेजेंट हो एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे और एक यूनिट सेल में, उसी को क्या कहते हैं, सिंपल क्यूब कहा जाता है, उसी को सिंपल क्यूब कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, एज्यूम डैट ऑल एटम्स आर टच ईच अदर, यानी ये हमको मानना भी है कि ऑल एटम जो भी एटम है वो टच करे ईच अदर को, एक दूसरे को टच करते रहे। देखते हैं आगे, सेंटर यूनिट सेल इज 4 टाइप। सेंटर यूनिट सेल को 4 टाइप में डिवाइड किया जाए। फर्स्ट है फेस सेंटर क्यूब, यानी फेस सेंटर क्यूब को किया गया। और इसका देखिए, इफ़ नहीं काम कर रहा है, इफ़ 8 एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच अदर कॉर्नर ऑफ ए unit cell in extra atoms are called in at a each face of the center of a unit cell is known as FCC। यानी इतना ज़्यादा इंग्लिश बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप सिंपल नहीं कि 8 कॉर्नर पे रहेगा आइटम, ये आप याद रखिए। और सेकंड है ना कि क्या कहता है, 8 कॉर्नर पे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 6 एक्स्ट्रा एटम जो प्रेजेंट रहता है फेस पे, फेस यहाँ पे आपको नीचे हम दिखाए होंगे, यहाँ पे नीचे ऊपर हम पढ़ाए होंगे। एक सेकंड यहाँ पे देखिए फेस पे क्या कहता है, 6 को क्यूब है, यानी इसमें फेस देखिए क्या कहाँ है। यहाँ पे देखिए फेस, ये हुआ फेस, ये हुआ, यानी 6 फेस हो गया, इसी को कहते हैं फेस। यानी सिंपल रखिए, FCC में वो होता है क्या, जिसमें 8 एटम कॉर्नर पे रहे, और सेकंड क्या कहता था, 6 एक्स्ट्रा आइटम रहे जो क्या कहते हैं फेस पे रहे, उसी को क्या कहता है FCC फेस सेंटर क्यूब। और यहाँ पे क्या कहता है, द एटम ऑफ फेस सेंटर इज अटैच्ड 8 से 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर से जो अटैच्ड रहता है उसी को क्या कहता है फेस सेंटर क्यूब कहा जाता है। अगला देखते हैं सेकंड पॉइंट, BCC। आगे देखते हैं बॉडी सेंटर क्यूब। इफ 8 atoms are present at the each corner of a unit cell in a one extra atom present in at body center is called unit cell is known as BCC body center क्यूब। यानी यहाँ पे क्या कहते हैं, 8 एटम्स सेंटर पे रहे और एक क्या कहते हैं सेंटर में रहे, यहाँ पे लिखा हुआ 1 एक्स्ट्रा एटम एट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ यूनिट। यानी देखिए 8 को कॉर्नर पे रहेगा, ठीक है, और क्या कहता है, और एक सेंटर पे रहेगा, उसको BCC कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूब। अगला देखते हैं, एज्यूम डैट द एटम से प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर इज अटैच्ड थ्रू ऑल एट एटम। यानी 8वां एटम से जो अटैच रहता है एक सेंटर यूनिट सेल में, उसी को कहते हैं BCC कहा जाता है। अगला देखते हैं ECC इंड सेंटर क्यूब। इफ 8 एटम्स आर प्रेजेंट इन एट ईच कॉर्नर इन यूनिट सेल, 2 एक्स्ट्रा एटम्स प्रेजेंट इन एट ईच यूनिट सेल इज कॉल्ड। यानी देखिए एंड मतलब हो गया क्या कहते हैं आखिरी छोर, यानी लास्ट पोजीशन। यानी देखिए एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ख़त्म तो वहीं पे हो रहा। तो चाहे इधर से करे, चाहे लेफ्ट से करे, चाहे राइट से करे, चाहे अप से कहे, चाहे डाउन से करें, दोनों जगह एंड रहेगा। यानी 2 पॉइंट, यानी क्या कहते हैं 8 एटम्स कॉर्नर पे रहेगा इसमें प्रेजेंट, और एक ऊपर एक अप में रहेगा, एक डाउन में रहेगा, नहीं तो लेफ्ट राइट में भी हो सकता है। लेकिन अगला देखते हैं 4th नंबर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी इसका कंट्रीब्यूशन एटम पर यूनिट सेल, इसको क्या कहा जाता है बताया जा रहा है। और इफेक्टिव नंबर ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल, ये भी आपको, यानी कंट्रीब्यूशन ड्यू टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एससीपी, इसको शॉर्ट में बुला जाता है। एससीपी हो गया। और देखिए कंट्रीब्यूशन ये क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्यू टू कॉर्नर 1/8 हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ड्यू टू फेस होगा 1/2 हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ड्यू टू एज हो गया 1/4। यानी देखिए, यानी कॉर्नर पे क्या कहता है 1/8 था, तो इसको इसको क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन क्या 1/8 हो गया। और वही जो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन और ड्यू टू फेस हुआ, इसी चलते उसको 1/2 कर दिया। कंट्रीब्यूशन एज पे कितना था 4, और कंट्रीब्यूशन ड्यू टू बॉडी सेंटर 1। तो आगे देखते हैं कैलकुलेशन रैंक यूनिट सेल रैंक कितना पंत हो गया देखना पड़ेगा। अच्छा सुनो, कैलकुलेशन रैंक यूनिट जेड रैंक यूनिट सेल, यानी फॉर एससी एंगल, यानी एससी एंगल सिंगल सेल के लिए निकालने के लिए, तो जेड 1/8 इक्वल टू एन टू 8 हो गया तो 1 बीसीसी, यानी सिंपल यूनिट सेल के लिए निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड इक्वल टू 1/8 इंटू 8 कर दिया तो 1 आ गया। फॉर बीसीसी बोथ करने के लिए, यानी बीसीसी, एक सेकंड, बीसीसी या बॉडी सेंटर सेल ना, हाँ वही बॉडी सेंटर सेल के लिए निकालने के लिए क्या कहते हैं जेड इक्वल टू 1/8 इंटू 8 1 + 1 इंटू 1, यानी बीसीसी में बॉडी सेंटर पे भी रहेगा, बॉडी पे भी रहेगा, और क्या कहता है और उस पर भी रहेगा, कॉर्नर पे भी रहेगा। 1/8 इंटू 8 हो गया, 1 इंटू 1, 8 से 8 कैंसिल, 1 + 1 2। फेस सेंटर सेल में 6 पे फेस रहेगा, 1/8 इंटू 8 1/2 इंटू 6, यानी 1 + 3 इक्वल टू 4। फॉर एससीपी हेक्सागोनल जेड इक्वल टू 6। आज यहीं तक गाइज रखते हैं, अगला टॉपिक में हम आपको अगला दिन पढ़ा देंगे। यहीं तक इसको रिवीजन कीजिएगा, और थोड़ा सा अगर डाउट रहेगा तो जो भी डाउट रहेगा कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा, वो कोशिश करेंगे कि आपका डाउट को क्लियर कर सकें। बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर।